हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम पढ़ेंगे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अंडर बीएनएस। ठीक है, बीएनएस 2023। लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 316। एक ही सेक्शन है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का। नाउ फ्रॉम द टाइटल इटसेल्फ, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ब्रीच का मतलब होता है वायलेशन। ठीक है, ब्रीच का मतलब होता है किसी भी तरीके की जो ट्रस्ट आपने किसी पर्सन पे किया है। जैसे इन नॉर्मल लाइफ ऑल्सो आप लोग बहुत लोगों पे यू पुट योर ट्रस्ट ऑन पीपल एंड इट गेट्स वायलेटेड, इट्स गेट एब्रोगेटेड। ठीक है, तो उसके लिए क्या हम किसी को क्रिमिनली स्यू कर सकते हैं? ठीक है, अंडर सेक्शन 316 हम कर सकते हैं, बट देयर आर सम कंडीशंस। और वो कंडीशंस क्या है कि हु एवर बीइंग इन एनी मैनर इंटरेस्टेड विद प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये जो ट्रस्ट है ये कोई फैंसी वो नहीं है, आइडिया नहीं है। इट्स व्हेन यू आर इंटरेस्टेड विद समवन एल्स प्रॉपर्टी और उस प्रॉपर्टी पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने आपको किसी और चीज़ के लिए ट्रस्ट किया और आपने वो ट्रस्ट ब्रेक कर दिया। इट्स ऑन सम डोमिनियन ओवर द प्रॉपर्टी और ऑन प्रॉपर्टी। ठीक है, इंटरेस्टेड विद प्रॉपर्टी और विद डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी, dishonestly misappropriates or converts to his own use that property or dishonestly uses or dispose of that property in violation of any direction of law prescribing the mode in which such trust is to be discharged or of any legal contract express or implied which he has made touching the discharge of such trust or willfully suffers any other person to do so commits criminal breach of trust। ठीक है, अब 4-5 लाइन का जो हमारा सेक्शन है उसको मैंने थोड़ा सा समराइज करके आई हैव मेड इट इन दिस वे। देखो क्या बोल रहा है, इससे समझोगे तो ईजी पड़ेगा। इट सेज इंटरेस्टेड व्हेन यू आर इंटरेस्टेड विद प्रॉपर्टी और डोमिनियन ओवर अ प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, वो किसी और की प्रॉपर्टी है और किसी पर्सन ने ट्रस्ट करके आपको उस प्रॉपर्टी के ऊपर आपको पोजेशन में दी है या फिर उस प्रॉपर्टी के ऊपर आपका थोड़ा सा वो दे दिया कि आप इस प्रॉपर्टी को जो है यू कैन टेक केयर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। आप इस प्रॉपर्टी के पोजेशन में इसको अपने पोजेशन में रख सकते हो। ठीक है, ट्रस्ट करके आपको कोई देता है एंड व्हाट यू डू इज यू डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएट और कन्वर्ट दैट फॉर योर ओन यूज़। ठीक है, मिसएप्रोप्रिएट का मतलब होता है स्टील करना, चुराना। ठीक है, आप डिसऑनेस्टली मतलब कि सच बोल के तो नहीं, ऑब्वियसली झूठ बोल के आप उस प्रॉपर्टी को चुरा लेते हो जो आपके पास है, जो जिस प्रॉपर्टी पर किसी ने आपको ट्रस्ट करके दिया आप उसको चुरा लेते हो या फिर आप उस प्रॉपर्टी को अपने यूज़ के लिए कन्वर्ट कर लेते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे पेन दिया, ट्रस्टिंग मी कि मेरे को पेन की ज़रूरत है, उसने मुझे पेन दिया और मैंने उसको ना वो अगले दिन वापस किया ना मैंने उसको फ्यूचर डेट में वापस किया, मैंने कभी उसको वापस ही नहीं किया और मैं उसको रोज़ यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, आई बीन यूजिंग दैट पेन और फिर उसके बाद मैंने कभी उसे वो पेन वापस दिया ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, पेन तो एक बहुत छोटी प्रॉपर्टी होती है जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। इट्स ऑल्सो डीलिंग विद लाइक अ लॉट ऑफ हैवी केसेस। तो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल कि आप जब किसी की प्रॉपर्टी को खुद के यूज़ के लिए कन्वर्ट कर लेते हो या उसको मिस अप्रोप्रिएट या चुरा लेते हो, स्टील कर लेते हो। ठीक है, सेकंड बताता है कि डिसऑनेस्टली यूजेस और डिस्पोजेस ऑफ दैट प्रॉपर्टी इन वायलेशन ऑफ लॉ और ऑफ एनी लीगल कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ठीक है, डिसऑनेस्टली या तो आप उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हो या तो आप डिस्पोज का मतलब होता है किसी तरीके से उस प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी को बेचना, काइंड ऑफ डिस्पोज बोलते हैं, या फिर टू डिस्पेंस विद दैट प्रॉपर्टी का मतलब होता है डिस्पोज ऑफ। ठीक है, कि आप उस प्रॉपर्टी को ठिकाने कैसे लगा रहे हो, ठिकाना इन द सेंस अच्छे वे में, लाइक आप इसको बेच रहे हो या फिर आप उसका एक तरीके से उसको किराए पे दे रहे हो, उसको बोलते हैं डिस्पोजिंग ऑफ दैट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो या तो आप उसको डिसऑनेस्टली यूज़ कर रहे हो या तो आप उस प्रॉपर्टी को इस तरीके से काम में लगा रहे हो जो कि वायलेशन ऑफ लॉ है। वायलेशन ऑफ लॉ है मतलब कि अगर उस प्रॉपर्टी के डिस्पोजल से रिलेटेड अगर उस समय कोई भी लॉ इंडिया में चल रहा है, ठीक है, कोई भी ऐसा लॉ जो इंडिया में चल रहा है और आप उस प्रॉपर्टी का जो डिस्पोजल है वो उस लॉ के अगेंस्ट कर देते हो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ नॉट ट्रू, दिस इज जस्ट अ वेरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि अगर इंडिया में कोई लॉ है कि आपकी जो 1 एकड़ की ज़मीन है आप उसको इस प्राइस से नीचे नहीं बेच सकते। ठीक है, ठीक है, तो व्हाट हैपन्स, किसी ने मेरे को अपनी 1 एकड़ की ज़मीन के लिए अपना मेरे को पोजेशन दिया, डोमिनियन दिया। ठीक है, एंड व्हाट आई डू इज़ आई सेल दैट 1 एकड़ की ज़मीन फॉर अ वेरी लेस प्राइस जो कि उस लॉ में अलाउड नहीं था, उस लॉ के अंडर अलाउड नहीं था जो इंडिया में उस टाइम लॉ था। ठीक है, तो
आई एम डूइंग दैट इन वायलेशन ऑफ अ लॉ, तो मैं क्या कर रही हूँ, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रही हूँ, ठीक है। सेकेंड इज और ऑफ एनी लीगल कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ठीक है, या तो आप उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर रहे हो इन वायलेशन ऑफ एनी लॉ जो कि उस समय इंडिया में कानून जो है वो लागू है, ठीक है, या तो आप क्या कर रहे हो कि आपका और उस बंदे का एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। लीगल कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि आप दोनों ने एक चीज़ पे अग्रीमेंट बनाया है और वो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जब सब लिखा हुआ है, ठीक है, और आप दोनों ने उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया है, उसको बोलते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि थ्रू एक्शंस आपको लग रहा है कि आपको इस तरीके से इस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करना है। इम्प्लाइड तब होता है जब वो कहीं एक्सप्रेस नहीं है, वो कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट आपको सामने वाले के एक्शन से पता चल रहा है कि आपको इस प्रॉपर्टी को किस तरीके से डिस्पोज ऑफ करना है, ठीक है। तो दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हमारे। तो अगर कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, भले वो एक्सप्रेस हो, भले वो लिखा हुआ हो जिस पे आप दोनों के साइन हो, या इम्प्लाइड हो, या फिर उस बंदे ने आपको थ्रू उसके एक्शंस के थ्रू बताया हो कि उसको किस तरीके से उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करना है, ठीक है। अगर इन दोनों तरीके के लीगल कॉन्ट्रैक्ट है आपके और उस पर्सन के बीच में जिसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, इफ़ देयर इज़ अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टिंग, तो आप उस प्रॉपर्टी को उस लीगल कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट जाके डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। अगर आप करते हो तो यू विल कमिट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। आप फॉर एग्जाम्पल, अगेन विल गो फॉर एन एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर आई गेट इन टू एन लीगल कॉन्ट्रैक्ट विद अनदर पर्सन जिसने मेरे को फॉर एग्जाम्पल अपनी कार दी, ठीक है, वो मेरे को अपनी कार देता है और वो बोलता है कि मैंने ही सोल्ड दैट कार टू मी फॉर 1 लाख रुपीज़, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट वो एक कंडीशन डाल देता है कि जब ये कार जो है वो बिल्कुल यूज़ कर लोगे आप, ये आप जब इसको आपको बेचने का मन करेगा तो आप इसको वापस मेरे को ही बेचना, ठीक है। वो ये चीज़ एक कॉन्ट्रैक्ट में, लीगल कॉन्ट्रैक्ट में बना देता है और हम मी बीइंग अ पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मैं उस पर साइन कर देती हूँ और हम दोनों एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट, लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं, ठीक है। तो जब मेरे को उस कार की और ज़रूरत नहीं है, मैंने उस कार को पूरा यूज़ कर लिया, तो फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी, जब बेचने का टाइम आया मैंने उस बंदे को ना बेच के किसी और को बेच दी वो कार, ठीक है। मैं डिस्पोज ऑफ कर रही हूँ उस प्रॉपर्टी को, आई एम डिस्पोजिंग ऑफ दैट प्रॉपर्टी, ठीक है, बट मैंने उस बंदे को ना बेच के किसी और बंदे को बेच दी, तो मैं लीगल कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पे वॉयलेशन कर चुकी हूँ। तो द मोमेंट आई violate the legal contract, I commit a criminal breach of trust, ठीक है। थर्ड कंडीशन है हमारी willfully suffers any person so to do। तो इसका मतलब क्या है कि willfully suffer मतलब deliberately आप किसी और पर्सन को इस चीज़ से सफ़र करवा रहे हो, ठीक है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से, ठीक है। तो इन केसेस में यू कमिट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। सो ये जो हमारा सबसेक्शन 1 था, इसको मैंने सिंप्लीफाई करके आई जस्ट एक्सप्लेन्ड इट, बाकी लिखा यही है। इफ़ यू रीड इट फ्रॉम हियर ऑल्सो, डिसऑनेस्टली misappropriate converts to his own use, dishonestly uses or disposes of that property in violation of any direction of law prescribing the mode in which such trust is to be discharged or of any legal contract express or implied which he has made touching the discharge of such trust, ठीक है। लीगल कॉन्ट्रैक्ट जो आप इस डिस्चार्ज ऑफ द प्रॉपर्टी को के रिलेशन में बनाते हो, उस लीगल कॉन्ट्रैक्ट के वॉलेट, अगर आप उस लीगल कॉन्ट्रैक्ट को वॉलेट करके अगर उस प्रॉपर्टी को डिस्चार्ज कर देते हो, डिस्पोज कर देते हो, तो यू कमिट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। और विलफुली सफर्स एनी अदर पर्सन सो टू कमिट्स क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। Then we have subsection 2. Now what does it says? Whoever commits criminal breach of trust shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years with fine with both, which may extend to 5 years मतलब कि minimum punishment 5 years तो होनी ही चाहिए, and with fine और with both, ठीक है। So subsection 3 states, whoever being entrusted with property as a carrier, as a wharfinger, as a warehouse keeper commits criminal breach of trust in respect of such property shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 7 years, shall also be liable to fine। देखो, एज अ कैरियर और एज अ वॉरफिंगर, जब भी आपको कोई प्रॉपर्टी, कैरियर वो होता है जो एक जगह से दूसरे जगह प्रॉपर्टी को लेके जाता है, जैसे कि बहुत बड़े बड़े जैसे शिपिंग कंपनीज हो गई या फिर रेलवे कंपनीज हो गई, उनमें जो कैरियर होता है, यू आर अ कैरियर, ठीक है। कैरियर मतलब कि आप सेलर से, मतलब कि सेलर से जिस पर्सन ने, सेलर तो नहीं बोलेंगे, बट जिस पर्सन ने प्रॉपर्टी आपको दी है, आप उस प्रॉपर्टी को उस पर्सन तक लेके जा रहे हो जिस पर्सन को उसको प्रॉपर्टी को डिलीवर करना है आपको, ठीक है। तो यू आर अ कैरियर, ठीक है। और वेयर हाउस कीपर मतलब कि जहाँ पे आपने उस प्रॉपर्टी को रखा हुआ है थोड़े टाइम के लिए ताकि आप उसको डिलीवर कर सको, ठीक है। तो देखो क्या होता है ना,
आपकी जो प्रॉपर्टी है अगर वो रेलवे से जा रही है, शिपमेंट से जा रही है, तो वो एकदम नहीं निकल जाती, थोड़े टाइम के लिए, कभी कभार जब आपका टाइम नहीं आता डिलीवरी का, तब तक कि वो वहाँ पे उसको गोडाउन्स में रख देते हैं फॉर लाइक यू नो प्रोटेक्शन एंड ऑल ऑफ दैट। तो अगर आप इस कोई टाइटल होल्ड करते हो जब आप एज अ कैरियर, एज अ वाफिंगर और एज अ वेयर हाउस, एंड देन यू कमिट द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ऑन दैट प्रॉपर्टी, आप उस प्रॉपर्टी पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कमिट करते हो, तब आपकी पनिशमेंट होगी 7 years and you'll be also be liable to fine. Subsection 4 states that if you're employed in the capacity of being a clerk, servant, or employed as a clerk or servant, being in any manner entrusted in such capacity with the property or with the dominion of a property, commits criminal breach of trust in respect of that property, you'll be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 7 years and will also be liable to fine. ठीक है, जब आप किसी पर्सन का क्लर्क हो या सर्वेंट हो, ठीक है, आप उस वजह से एज अ क्लर्क और सर्वेंट यू आर एम्प्लॉयड, या आप उस कैपेसिटी में, कैपेसिटी मतलब आप वो काम करने के लिए जो कि क्लर्क और सर्वेंट करता है, उस कैपेसिटी में आप एम्प्लॉयड हो, ठीक है, तब अगर आप कोई भी अपनी जो प्रॉपर्टी आपके मालिक ने, आपके एम्प्लॉयर ने आपको छोड़ के गए, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर कोई घर में कोई क्लर्क या सर्वेंट है और थोड़े टाइम के लिए वहाँ से जो है आपका जो ओनर है उस घर का, ठीक है, या जो आपका एम्प्लॉयर है वो थोड़ी देर के लिए चला जाता है आउट ऑफ स्टेशन, वो चला जाता है वहाँ से, वो घर से बाहर चला जाता है ट्रैवल करने के लिए, ठीक है, और उसके वो पूरा घर आपके पास छोड़ के जाता है, ठीक है, क्यों, मतलब ही ट्रस्ट यू विद द प्रॉपर्टी, ही ट्रस्ट यू विद द हाउस, ठीक है, तो आपके ऊपर छोड़ के जाता है कि ये घर ढंग से रखना, ख्याल रखना इन सब चीज़ों का, ठीक है, और आप उसके पीछे आपने 2-3 चीज़ें जो है घर से कर दी गायब, ठीक है, वॉचेस मे बी छोटी मोटी चीज़ें जो उसको नोटिस में ना आए बट आपने कर दी वहाँ से गायब, तो आप क्या कर रहे हो, यू आर कमिटिंग क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है, वो हमारा सबसेक्शन किस में दिया हुआ है, 4 में दिया हुआ है, और आप उसकी पनिशमेंट क्या होगी, it will extend to 7 years imprisonment and you will be also be liable to fine, ठीक है। subsection 5 what does it says, it says whoever being in any manner entrusted with property or with dominion of a property in the capacity of a public servant in the way of his business as a banker, merchant, factor, broker, attorney or agent commits criminal breach of trust in respect of that property shall be punished with imprisonment for life, with imprisonment with description for a term which makes no 10 years and will also be liable to fine, ठीक है। अब देखो सबसेक्शन 5 में थोड़ा सीरियस हो जाता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्यों होता है, बिकॉज जो आपका अथॉरिटी है, जो आपका टाइटल है, जो आपका सोशल स्टेटस है इन सोसाइटी, वो बहुत बड़ा है। किन लोगों की बात हो रही है, बिकॉज यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट पब्लिक सर्वेंट, मतलब यू आर एन IAS ऑफिसर, राइट, यू आर एन IFS ऑफिसर, यू आर अ पर्सन हु हैज़ अ लॉट ऑफ अथॉरिटी इन द सोसाइटी, ठीक है। जब इन लोगों की बात हो रही है, जैसे कि पब्लिक सर्वेंट की, कोई भी बैंकर की, ठीक है, अ मर्चेंट, अ फैक्टर, अ ब्रोकर, अटर्नी या एजेंट, इन केसेस में जब आप ये लोग आपकी प्रॉपर्टी का क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अटेम्प्ट करते हैं, आपकी जो आपने इनको प्रॉपर्टी देख रेख संभालने के लिए दी रखी है, उस प्रॉपर्टी पर वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करते हैं, तो उनकी पनिशमेंट थोड़ी सीरियस होती है देन एज कम्पेयर टू अ कैरियर्स पनिशमेंट और अ क्लर्क्स और सर्वेंट्स पनिशमेंट, ठीक है। तब उनका पनिशमेंट इट कैन बी फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और ईदर फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years, मतलब मिनिमम 10 years तो मिलती ही है उनको, एंड दे विल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, ठीक है। सबसेक्शन 5 में वी हैव मोर सीरियस पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, बिकॉज जो आपका सोशल स्टेटस है इन द सोसाइटी वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो आप उस स्टेटस में होने के बाद भी, उस अथॉरिटी में होने के बाद भी इफ यू कमिट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, तो आपका जो बेसिकली लाइबिलिटीज़ होंगी, आपका जो रेपरकशंस होंगे उस एक्ट के लिए, वो थोड़े ज़्यादा सीवियर होंगे, ठीक है। दैट्स इट, वी आर डन विद द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।